औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 4 है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले बताती चलूँ कि यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 की प्रीवियस एक्सरसाइज की ऑल टू ऑल वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग अभी यूट्यूब पर सर्च बार पर अभी हम इस चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑल टू ऑल वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर्स टू द वैल्यू डेट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है, ऑफ एन original expression, just like finding the square root of number. Taking the square root of an algebraic expression involves determining what expression when squared result in the given expression. मकसद क्या है सारी डेफिनेशन का, वो कहता है कि आपके पास स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी वैल्यू का अब खुद से स्क्वायर, जैसे कि 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 मल्टी यानी कि 2 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 2 का स्क्वायर। अब इसका हम जब स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हमें पता है 1/2। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे 2 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2, तो ये 2 से 2 कट तो क्या आ जाएगा, 2। मीन्स डैट कि अगर हम उसका स्क्वायर रूट लें तो वो दोबारा से इट सेल्फ वैल्यू यानी कि वो खुद वाली जो इट सेल्फ वैल्यू होती है वो वापस आ जाती है, यानी कि जो हमें गिवन होती है, ठीक है, यानी कि जो हमें गिवन नहीं, सॉरी, जो हमें होल नंबर दिया गया होता है वो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू या उसकी इट सेल्फ वैल्यू जो हमारे पास निकल आती है, ठीक है। ये होता है किसी, और इसी तरह से हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो वो भी सेम एज इट इज़ ऐसी होगा कि किसी भी वैल्यू का इट सेल्फ का अपना स्क्वायर होगा, उसको हम स्क्वायर रूट के ज़रिए ख़त्म करेंगे, सॉल्व करेंगे। यही हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने फैक्टराइजेशन के मेथड पढ़े कि बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड, ऐसे ही हम स्क्वायर रूट के मेथड्स पढ़ेंगे। बाय फैक्टराइजेशन जो है वो फैक्टराइजेशन, और बाय डिवीजन मेथड, दोनों तरीके से हमने इसको सॉल्व आउट करना है। तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज से पहले इसके हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें। इसके बाद अब देखते हैं क्या है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन देख लेते हैं क्या है हमारे पास, 36x4 माइनस 36x² प्लस 9। अब तीनों में क्या है हमारे पास कॉमन कोई चीज़ आ रही है, अगर तो देखना है सबसे पहले कि कोई चीज़ तीनों में कॉमन है, अगर है तो उसको कॉमन ले लेना है। यहाँ पे देखें 9 4 ज़ार 36, 9 4 ज़ार 36, 9 1 ज़ार 9, मीन्स डैट के 9 तीनों में कॉमन है। 9 कॉमन ले लिया, 9 4 ज़ार 36, 9 4 ज़ार 36, 9 1 ज़ार 9, तो देखिए 9 बाहर रहेगा। अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 2x² पावर 4 है ना, तो 2 बाहर आ जाएगी, 2 अंदर, माइनस फॉर्मूले का 2 इंटू ए हमारे पास क्या है 2x² और b क्या है 1, और 1 का स्क्वायर, 9 इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर वैसे ही इंटू ए 2, 9 का स्क्वायर क्या हो, 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर रूट अलग अलग कर देंगे, दो वैल्यूज़ है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि आपके पास जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये स्क्वायर को जब किसी भी पावर 2 हो और उसकी पावर 1/2 तो वो कट कर देता है, कैंसिल कर देता है। कट करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस, स्क्वायर रूट से पहले प्लस माइनस लगाते हैं क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं होता, या स्क्वायर रूट हमें ये नहीं बताता कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो माइनस है या प्लस है, तो हमने इसलिए प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट इंटू 2x² माइनस 1, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ डिवीजन मेथड है, लेकिन इससे पहले हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे, देन जब हम डिवीजन मेथड करेंगे तब उसकी हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। चलें जब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, x² माइनस 8x प्लस 16। अब इसका हम फार्मूला बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, x² मीन्स डेट x का स्क्वायर, और इधर 16 है तो प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 4 ज़ार 16, माइनस है तो -2 फार्मूले का, a आपके पास क्या है x और b आपके पास क्या है 4, ठीक है। a आपके पास क्या है x और b आपके पास क्या है 4, क्योंकि हमारे पास ऊपर स्क्वायर है,
अंदर देखना है हमने सिंपल ए और बी की वैल्यू, तो एक्स है और बी की वैल्यू 4 है। क्लोज कर दें, ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, ए माइनस बी मीन्स डैट एक्स का स्क्र माइनस 4 सॉरी एक्स माइनस 4 का होल स्क्र। फार्मूला क्या है साइड पे लिख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी का स्क्र। तो यही फार्मूला बन रहा था, हमने इसको क्लोज कर दिया। ए आपके पास क्या था एक्स और बी आपके पास -4, तो ये आ गया एक्स माइनस 2 और इसका होल स्क्र। अब हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस 4, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। ठीक है, अब तीनों में से कॉमन है तो कॉमन कोई भी नहीं आता, क्योंकि 2 9 पे डिवाइड नहीं होता, 4 12 हो जाता है, 4 भी, लेकिन 3 पर 4 12 लेकिन 4 डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो ये हम सिंपल स्क्वायर बनाएंगे इनके, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, तो क्या आ जाएगा, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 3x इसका स्क्वायर प्लस b यानी कि 2 4 किसका स्क्वायर है 2 का, प्लस फार्मूले का 2 इंटू ए क्या है 3x और बी क्या है 2। तो देखें 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 6 2 ज़ार 12x प्लस 2 2 ज़ार 4। फार्मूला क्लोज कर दें, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला क्लोज होगा ए स्क्वायर, यहाँ पे देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही फार्मूला बनता है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, तो प्लस माइनस 3x प्लस 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। इसको सॉल्व करते हैं, 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। 36 इसका स्क्वायर है आपको पता है 6 का, साथ a है इसका स्क्वायर, प्लस 49 किसका स्क्वायर है 7 का, और ये 7 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फार्मूला a हमारे पास क्या है 6a और b आपके पास क्या है 7। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला क्लोज करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6a प्लस 7 इसका होल स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पर आएगा 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6a प्लस 7 इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, क्या आ जाएगा प्लस माइनस इंटू 6a प्लस 7, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। ठीक है, अब इसमें से क्या लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। इधर से 4 कॉमन ले लेंगे तो देखिए 4 1 ज़ार 4 और 2 कैरी चला जाएगा 24, 4 6 ज़ार 24 वाई स्क्वायर माइनस 4 8 ज़ार 32y प्लस 4 1 ज़ार 4। ठीक है, 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ले लें तो ये 4 इंटू ये आ जाएगा 4 16 किसका स्क्वायर है 4y का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4y इंटू 1, और ये क्लोज हो जाएगा। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, क्योंकि हमने फार्मूला क्लोज कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हमने इस फार्मूला क्लोज कर दिया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट इस इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और 4y माइनस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, क्या रह गया प्लस माइनस 2 इंटू 4y माइनस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है 200t स्क्वायर, 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 कॉमन ले लें। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 यानी कि 100t स्क्वायर माइनस 2 6 ज़ा 12 60t प्लस 2 9 ज़ा 18, तो ये 2 आ जाएगा इंटू 100 किसका स्क्वायर है 10t का स्क्वायर प्लस 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10t इंटू 3, और ये ब्रैकेट 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले याद करने हैं, फार्मूले के बगैर आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने, ना ही ये चैप्टर आना है। जब तक फार्मूलों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तब तक ये चैप्टर आपको मुश्किल ही लगेगा। तो इसलिए पहले अच्छे से फार्मूले याद करें, उसके बाद देन क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 10t यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 200t का स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू 10t माइनस 3 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो स्क्वायर अलग अलग कर देंगे। देखें 2 का स्क्वायर रूट अलग और 10t माइनस 3 का स्क्वायर अलग, ये कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 10t माइनस 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बताया कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 10t माइनस 3 की पावर 2 है और होल पावर क्या आ जाएगी 1/2, 2 से 2 कट, तो क्या रह जाएगा 10t माइनस 3, यानी कि वही सेम वैल्यू आ जाएगी जो हमने फाइंड की है। ठीक है, देन इसका पार्ट नंबर 6 है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। इसमें से अब हम देखें 10 कॉमन ले लेंगे, 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, तीनों में से चीज़ें कॉमन जो आ रही हैं वो क्या है हमारे पास 10 कॉमन आ जाएगा, 10 इंटू 10 4 ज़ार 40x स्क्वायर प्लस 10 1 ज़ार 10 10 2 ज़ार 20 12x प्लस 10 9 ज़ार 90। ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा इंटू 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस 9 3 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2a इंटू क्या आ जाएगा 2 इंटू 2x इंटू 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 3 यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करना है, तो क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा अलग अलग कर देंगे 10 का स्क्वायर रूट 2x प्लस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 इंटू 2x प्लस 3, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। अब हमने इसको डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व किया। सेम एज इट इज़ हमने इसमें भी हमने स्क्वायर रूट में फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले इसकी, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वो कहता है कि 4 की पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 42x² माइनस 36 प्लस 9। सबसे पहले देखें x की पावर क्या है 4, हमें पावर 4 चाहिए। बाहर क्या करेंगे x, यानी कि हमें ऐसा डिजिट तलाश करना है जिसको हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x की पावर 4 बने। तो वो क्या है, x को अगर x के साथ करेंगे, जिस पावर से डिवाइड कर रहे हैं उसी पावर के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और आंसर सेम आना चाहिए। तो देखें यहाँ पावर 2 है, ये भी 2 को 2 से किया पावर 4 बन गई। इसको सॉल्व किया, फिर देन इसमें इसको ऐड कर दिया, 1 + 1 क्या आ गया 2x³ माइनस अब 12 है, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। करेंगे तो क्या आएगा 12x³ 42, देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6x³, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद और अच्छी समझ आए। देखिए क्या है हमारे पास 4x⁴ माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस 4x4 माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब देखें हम सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने जो फर्स्ट वैल्यू है इसका कोफिशिएंट भी सेम करना है और इसकी पावर भी सेम करनी है। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कि इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 4 आए। देखें अगर मैं 2x² को 2x² के साथ मल्टीप्लाई करूँ, x की पावर क्या आ जाएगी 4, 2 2 ज़ार 4, मीन्स डैट कि मेरे पास क्या आएगा 4x4। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x², 2x², तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, x की पावर 4 प्लस था माइनस कट हो गया, क्या आ जाएगा -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। अब इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 2x² में 2x² को ऐड करना है, क्या आ जाएगा x², 2 + 2 4। मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होती है, अगर प्लस माइनस करें तो पावर ऐड नहीं होती, वेरिएबल एज इट इज़ वैसे ही आता है, ये चीज़ ख्याल रखनी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4x²। अब हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसके पास आंसर जो आना चाहिए वो क्या है 28x। देखिए 4x² माइनस 28x³, यानी कि मैं करती हूँ 4x², ठीक है, माइनस 6x और इसी से ही मल्टीप्लाई 6x, ठीक है, माइनस के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x², 6 6 ज़ा 36 और 6 4 ज़ा 24x³, ठीक है। यार यहाँ पर प्लस आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 28, मीन्स डैट के अगर मैं इसको 7 के साथ करती हूँ 4x² माइनस 7x माइनस 7x, 7 7 ज़ार 49x² माइनस माइनस प्लस और 7 4 ज़ार 28x³ x1 x3 x³ मीन्स डैट के -7 के साथ करती हूँ। देखिए -7x और इधर भी -7x, तो क्या आ जाएगा -28x³ और प्लस 49x²। सॉल्व करेंगे, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, ये कट हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे, देखिए 49 में से 7 को माइनस करें, 49 में से 7 को जब हम माइनस करेंगे 49 माइनस 37, 9 में से 2 को माइनस 7 को माइनस किया 2, 4 में से 1 को 12, क्या आ जाएगा 12x² माइनस का 12 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 49 बड़ा है उसके साथ माइनस का साइन तो यहाँ माइनस, प्लस 42x प्लस 9। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो देखें 4x² माइनस 7 में 7 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 14x, ठीक है। इसके बाद अब हमने करना है इस ऐसे नंबर के साथ कि क्या है -12x², 4x² तो है, मीन्स डैट कि 4x² माइनस 14x, ठीक है। अब हम करेंगे इसको
ऐसे नंबर के साथ कि इसके पास 12 आ जाए, -3 से कर लें, ठीक है। -3 -3 माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, 3 2 12, 2 1 कैरी, 3 4 42x, ठीक है। और -3 4 12x स्केयर, ठीक है। वही आएगा -3 के साथ, यहाँ भी -3 के साथ, तो क्या आ जाएगा -12x स्केयर प्लस 42x प्लस 9, माइनस था प्लस, माइनस माइनस कट कट कट, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। मीन्स डैट कि जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है 2x स्क्वायर -7x -3। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका प्लस माइनस इंटू आंसर क्या है 2x स्क्वायर -7x -3, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसका भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 121x की पावर 4 -198x की पावर 3 -183x की पावर 2 प्लस 216x प्लस 144। इसको भी हम इस तरह से ही डिवाइड करेंगे। तो देखें सबसे पहले किससे करेंगे कि 121 है, 11 को 11 से, ठीक है, यानी कि 11x स्क्वायर। हमें 121 से पता चल गया कि 121 किसका स्क्वायर 11 का। अब 11x को 11x से करेंगे तो x स्क्वायर और 11 121 आ जाएगा। तो देखिए 11x स्क्वायर क्या आ गया 121x की पावर 4 प्लस था माइनस कट हो गया, क्या रह गया -198x³ -183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। अब 11 में 11 को ऐड कर दिया, क्या आ गया 22x स्क्वायर। अब हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि -198x³ आए, ठीक है। तो हम 22x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे -9x के साथ, -9x, x को x कैसे किया x स्क्वायर, 9 9 ज़ार 81 प्लस 81, 9 2 ज़ार 18, 1 कैरी, 9 2 ज़ार 18 प्लस 1 19, -198x³ आ गया ना। देखें -9x जिससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उसी से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। -198x³ प्लस 9 9 ज़ार 81x स्क्वायर प्लस था माइनस था प्लस माइनस कट हो गया। हमने इसको ऐड करना है, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, 8 8 ज़ार 16, 1 कैरी 264, ठीक है, और माइनस का, और इसके बाद x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144, इसको ऐड कर लें 22x स्क्वायर माइनस 9 + 9 18x, ठीक है, और माइनस। अब हम करेंगे इसको ऐसे नंबर के साथ कि आपके पास ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैं करती हूँ 22x स्क्वायर -18x -6 या -12 के साथ, -12 के साथ करूँगी, माइनस माइनस 140 प्लस 144 माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 216x आ जाएगा, और 2 2 ज़ार 12, 2 ज़ार 24, 4 कैरी 1 कैरी, यह आ जाएगा 26। मीन्स डैट के -12 के साथ करेंगे, -12 के साथ तो क्या आ जाएगा -264x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144, साइन चेंज प्लस माइनस माइनस कट कट कट, रिमाइंडर क्या आ गया 0। मीन्स डैट इसका जो आंसर आ गया प्लस माइनस इंटू 11x स्क्वायर -9x -12, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये आप लोगों ने ना इस रफ में मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है, मल्टीप्लाई कर करके देख देख के हमने चेक करना होता है कि किस नंबर पे जाता है, किस नंबर पे जाता है। तो हमारा मकसद होता है कि हमारा लास्ट वाला डिजिट जो है वो क्या बन रहा है या नहीं बन रहा, यानी कि वो उस फर्स्ट वाला डिजिट हमने बनाना होता है। अगर तो वो बन रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं बन रहा है तो हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको समझ आ जाए। मकसद यही है कि जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, उसी से मल्टीप्लाई, फिर दोनों को प्लस करें, 11 में 11 को ऐड किया 22x में 2 में आ गया माइनस, फिर 9 को 9 में किया 18x, और फिर ये हमारे पास डिवाइड हो गया कम्प्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा x4 -10x³ y प्लस 27x² y² -10xy³ प्लस y की पावर 4। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और देखें सबसे पहले x², क्यों x², क्योंकि इधर x4 है, x² को x² से करूँगी तो क्या आ जाएगा x प्लस x की पावर 4
इसको सॉल्व कर दें, प्लस था माइनस कट हो गया, -10x³ प्लस 27x² माइनस 10xy³ प्लस y⁴, ठीक है। अब 1x क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे 5 माइनस किसके साथ करना है कि हमारे पास 10 आए, देखिए -5×2 = 10, ठीक है। माइनस जो है वो आ जाएगा इसके बाद x, क्योंकि हमें x² है हमारे पास 5x, और फिर साथ क्या आ जाएगा y। मीन्स डैट हम रफ में कर लें प्लस 2x² माइनस 5xy को -5xy के साथ क्या आ जाएगा, 5×5 = 20, 5x² माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, 5×2 = 10 x² y, तो यही हमें चाहिए था। तो -10x³ y प्लस 25x² y² प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5xy, ठीक है। ये कट हो जाएगा, तो 27 में से 5 को माइनस कर दिया, 2x² y², साइन ग्रेटर वैल्यू का 27 बड़ा है तो उसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ भी प्लस आएगा, -10xy³ प्लस y⁴। अब हमें नेक्स्ट देखें, प्लस कर दें, क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 10xy। आप इसके बाद क्योंकि -5 + 5 क्या आ जाएगा, 10। इसके बाद हमने ऐसे नंबर से करने के हमारे पास 2 आंसर आए, ठीक है। तो सिंपल हम y² से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए प्लस y², आंसर में भी प्लस y²। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2x² माइनस 10xy प्लस y² और प्लस y², क्या आ जाएगा, y⁴ माइनस 10xy⁴, इसके बाद 2x² y², यही आ जाएगा सेम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x² y² माइनस 10xy³ प्लस y⁴, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस कट हो गए तीनों, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। मीन्स डैट कि आपके पास जिसका आंसर आया है प्लस माइनस × x² माइनस 5xy प्लस y², तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसका भी ऐसी सेम एज इट डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। -12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49, इसको भी हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको 2x² के साथ, देखें 2 × 2 = 4 और x से x होगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, 4, तो 4x⁴ प्लस था माइनस, इसको सॉल्व कर दिया, कट हो गया, -12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49, ठीक है। अब 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4x²। अब हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने हैं कि हमारे पास 12x³ मैंने मतलब 4x² माइनस 3x माइनस 3x, 3 × 3 = 9x² माइनस 3 × 4 = 12x³, तो ये हमारे पास बनेगा -3, मतलब -3x, और यहाँ पर भी -3x, तो ये आ जाएगा -12x³ प्लस 9x², साइन चेंज प्लस माइनस कट हो गया, 37 में से 9 को माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 28, ठीक है। x² माइनस 42x प्लस 49। अब 4x² माइनस 3 + 3 क्या आ जाएगा, 6x। अब हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने हैं कि आपके पास आंसर इस जैसा सेम है। देखिए 28 आना चाहिए, कैसे किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि 28 आए, हमारा ना फर्स्ट डिजिट से भी पता चल जाता है। देखिए हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -12 है, तो -3 के साथ -3 12, अब x² है और यहाँ पे क्या है x³, तो मीन्स डैट हम इस पूरी वैल्यू इसको किसके साथ करेंगे, -3 के साथ, -3 से ही मल्टीप्लाई, -3 से ही डिवाइड। हमने ऐसे ही प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन में किया, तो देखें 2 को हम कैसे नंबर से किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -10 है, तो -5 के साथ, -5 × 2 = 10, फिर हमें x³ चाहिए और y चाहिए, यहाँ पे x² है, एक x चाहिए और 7 y चाहिए, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इजी मेथड है कि हम इसको स्टार्ट से ही देखें तो माइनस, अब देखें हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के 28 आए, देखिए 7 के साथ, अब 7 × 4 = 28 x² माइनस 7 × 6 = 42x, और 7 के साथ कर रहे हैं तो प्लस
7 के साथ, तो 7 7 ज़ार 49, क्योंकि उसी से ही मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड भी करना होता है। देखिए प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस कट हो गया, रिमाइंडर क्या गया 0। तो ये प्लस माइनस इंटू 2x² माइनस 3x प्लस 7, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, मीन्स डैट क्या आप लोगों ने इसके फर्स्ट यहाँ से मल्टीप्लाई जहाँ से कर रहे होते हैं, जो आपके पास जमा प्लस करने से आंसर आता है, वहीं से आप लोगों ने आइडिया कर लेना है कि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। क्योंकि देखिए 12 है तो यहाँ भी 12 है, तो यहाँ 4 है, 4x किया प्लस किया तो -3 से मल्टीप्लाई किया, -3। फिर हमें देखना है कि हमें वेरिएबल कितने चाहिए, तो एक चाहिए x के साथ, तो -3 4 ज़ा 12, और उस नंबर से खुद भी करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, तो माइनस प्लस 9 आ जाते हैं। ठीक है, सेम इसी में भी ऐसे ही था। और नेक्स्ट इसके क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज़ ऐसे था। देखिए 2 था, तो हम इसको 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि दोबारा 2 आ जाए, तो देखिए 1 के साथ, और साथ x² है लेकिन y² नहीं है, तो सिंपल हमने प्लस y से मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ डिवाइड भी कर दिया और पूरी टर्म के साथ। तो आप लोगों ने ईजिली यहाँ से आइडिया लगा लेना है। सेम हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया, देखें हमें 121 चाहिए था, किससे करें, फिर इसके बाद हमें 198 चाहिए, तो 22 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 198 आए। इसी तरह से फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हमें 28 चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आए, -7 -28, तो -7 के साथ फिर कितने वेरिएबल चाहिए ये देखना होता है। इनके आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आसान है मेथड, लेकिन इसकी आपने इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि हमने किस तरह से किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे इसकी वैल्यू लेनी है। तो देखिए -7 से किया था ना, -7 4 ज़ा 28, फिर इसके बाद माइनस 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 प्लस 7 7 ज़र 49, और साथ x² आ गया। फिर हमें -12 चाहिए, तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -12 आ जाए, तो -3 के साथ, तो -3 4 ज़ा 12, और -14 को कर दिया 3 से, फिर 3 को खुद से भी करते हैं तो 9 आ गया। तो इंतहाई इजी मेथड है, आपने जस्ट इस फर्स्ट को और इस वाले नंबर को देखते जाना है कि कौन से नंबर से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन की खुद ब खुद समझ आ जाएगी। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।